जाना जाता है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की सवारी खाड़ी से लेकर कालका माता के मंदिर के पास से होता है और राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा से टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ नामक स्थान पर होता है तथा राजस्थान में बहाव के सदर नाली कहलाता है। इसका अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास भावलपुर पाकिस्तान है और भावलपुर पाकिस्तान में बहाव के सदर हकरा कहलाता है। ये आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा की सभ्यता विकसित है। ज्ञातव्य है कि हनुमानगढ़ में स्थित तलवाड़ा झील घग्गर नदी पर निर्मित है और घग्गर बेसिन मुख्यतः 2 जिलों में है, हनुमानगढ़ गंगानगर में फैला हुआ है। फिर मर्द नदी की उपमा निम्न में से किस नदी की नदी को दी जा गई है? तो कांतली को, काकानी को, साबी को और घग्गर को। तो इसमें हो जाएगा घग्गर नदी को दी गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई चलती है? तो चंबल नदी, कांतली नदी, माई नदी, घग्गर नदी। तो इसमें हो जाएगा घग्गर की नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है? तो बनास और बाणगंगा, घग्गर और सतलज, ज्वाई और सुकड़ी और घग्गर और व्यास। तो इसमें हो जाएगा घग्गर तथा व्यास, घग्गर तथा सतलज, घग्गर तथा सतलज इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता तो वह है माजम, कांतली, सोम और साबरमती। तो इसमें हो जाएगा कांतली नदी, कांतली नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में चलते तो कांतली राज्य में पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सीकर जिले की खांडेला की पहाड़ी से निकलकर उदयपुर वाटी तहसील के दक्षिण पश्चिमी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह के सतह तोरावटी कहलाता है। फिर इनमें से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो कांतली नदी, काकनी नदी, बाणगंगा और गंभीरी। तो इसमें हो जाएगा कांतली नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कांटली, घग्गर, काकने और बनास। तो इसमें हो जाएगा काकने, इसका सही आंसर हो जाएगा काकने। व्याख्या में चलते तो काकनी मसूरदी के नाम से प्रसिद्ध है। इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोठियाई गांव है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह नदी जैसलमेर के रूप से गांव में प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण करती हुई इसे विलुप्ति स्थल मीठा खाड़ी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े में बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो वह है लूनी, काकनी, काली और बनास। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी को मसूदी नदी भी कहा जाता है? तो कांतली को, मेंदा को, काकनी को, जाखम को। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। फिर निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बनास खमनोर की फाड़ी, कांतली खंडेला की फाड़ी, बाणगंगा विराट की फाड़ी और काकनी कुमल की फाड़ी। तो इसमें हो जाएगा काकनी कुमलगढ़ की फाड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो मोरेल, काकनी, बाणगंगा और ढूंढ। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी, काकनी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर रूपारेल नदी का उद्गम स्थल खास माना जाता है रघुनाथगढ़, उदयनाथ, कुमलगढ़ और राजौरगढ़। तो इसमें हो जाएगा राजौरगढ़, इसमें उदयनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में चलते रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है उदयनाथ की पहाड़ी, थाना गाजी अलवर है। इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वरा नदी भी बोलते हैं। यह नदी सिक्कर डिंग जिले में विलुप्त जाके हो जाती है। नमस्ते साथियों, तो दोस्तों आज का हमारा जीके से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां से कहां तक पहुंच जाती थी? तो तलवाड़ा तक, हनुमानगढ़ तक, अनूपगढ़ तक और फोर्ट अब्बास तक। तो इसमें हो जाएगा फोर्ट का अब्बास तक। व्याख्या में चलते हैं, घग्गर नदी, इस नदी को नट नदी, मर्द नदी, सोतर नदी और सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की सवारी खाड़ी से लेकर कालका माता के मंदिर के पास से होता है और राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा से टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ नामक स्थान पर होता है तथा राजस्थान में बहाव के सदर नाली कहलाता है। इसका अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास भावलपुर पाकिस्तान है और भावलपुर पाकिस्तान में बहाव के सदर हकरा कहलाता है। यह आंतरिक प्रवाह
की दृष्टि से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा की सभ्यता विकसित है। ज्ञातव्य है कि हनुमानगढ़ में स्थित तलवाड़ा झील घग्गर नदी पर निर्मित है और घग्गर बेसिन मुख्यतः 2 जिलों में है, हनुमानगढ़ गंगानगर में फैला हुआ है। फिर मर्द नदी की उपमा निम्न में से किस नदी की मतलब नदी को दी जा गई है? तो कांतली को, काकानी को, साबी को और घग्गर को। तो इसमें हो जाएगा घग्गर नदी को दी गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई चलती है? तो चंबल नदी, कांतली नदी, माई नदी, घग्गर नदी। तो इसमें हो जाएगा घग्गर की नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है? तो बनास और बाणगंगा, घग्गर और सतलज, ज्वाई और सुकड़ी और घग्गर और व्यास। तो इसमें हो जाएगा घग्गर तथा व्यास, घग्गर तथा सतलज, घग्गर तथा सतलज इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता तो वह है माजम, कांतली, सोम और साबरमती। तो इसमें हो जाएगा कांतली नदी, कांतली नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में चलते तो कांतली राज्य में पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सीकर जिले की खांडेला की पहाड़ी से निकलकर उदयपुर वाटी तहसील के दक्षिण पश्चिमी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह की सतह तोरावटी कहलाता है। फिर इनमें से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो कांतली नदी, काकनी नदी, बाणगंगा और गंभीरी। तो इसमें हो जाएगा कांतली नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कांटली, घग्गर, काकने और बनास। तो इसमें हो जाएगा काकने, इसका सही आंसर हो जाएगा काकने। व्याख्या में चलते तो काकनी मसूरदी के नाम से प्रसिद्ध है। इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोठियाई गांव है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव में प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण करती हुई इसे विलुप्ति स्थल मीठा खाड़ी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े में बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो वह है लूनी, काकनी, काली और बनास। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी को मसूदी नदी भी कहा जाता है? तो कांतली को, मेंदा को, काकनी को, जाखम को। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। फिर निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बनास खमनोर की फाड़ी, कांतली खंडेला की फाड़ी, बाणगंगा विराट की फाड़ी और काकनी कुमल की फाड़ी। तो इसमें हो जाएगा काकनी कुमलगढ़ की फाड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो मोरेल, काकनी, बाणगंगा और ढूंढ। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर रूपारेल नदी का उद्गम स्थल खास से माना जाता है रघुनाथगढ़, उदयनाथ, कुमलगढ़ और राजौरगढ़। तो इसमें हो जाएगा राजौरगढ़, इसमें उदयनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में चलते रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है उदयनाथ की फाड़ी, थाना गाजी अलवर है। इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वरा नदी भी बोलते हैं। यह नदी सिक्कर डिंग जिले में विलुप्त जाके हो जाती है। नमस्ते साथियों, तो दोस्तों आज का हमारा जीके से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां से कहां तक पहुंच जाती थी? तो तलवाड़ा तक, हनुमानगढ़ तक, अनूपगढ़ तक और फोर्ट आवास तक। तो इसमें हो जाएगा फोर्ट का आवास तक। व्याख्या में चलते हैं, घग्गर नदी, इस नदी को नट नदी, मर्द नदी, सोतर नदी और सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की सवारी फाड़ी से लेकर कालका माता के मंदिर के पास से होता है और राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा से टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ नामक स्थान पर होता है तथा राजस्थान में बहाव की सदर नाली कहलाता है। इसका अंतिम स्थान फोर्ट आवास भावलपुर पाकिस्तान है और भावलपुर पाकिस्तान में बहाव की सदर हकरा कहलाता है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा की सभ्यता विकसित है। ज्ञातव्य है कि हनुमानगढ़ में स्थित तलवाड़ा झील घग्गर नदी पर निर्मित है और घग्गर बेसिन मुख्यतः 2 जिलों में है, हनुमानगढ़ गंगानगर में फैला हुआ है। फिर मर्द नदी की उपमा निम्न में से किस नदी की नदी को दी जा गई है? तो कांतली को, काकानी को, साबी को और घग्गर को। तो इसमें हो जाएगा घग्गर नदी को दी गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण
की ओर बहती हुई चलती है तो चंबल नदी, कांतली नदी, माई नदी, घग्गर नदी, तो इसमें हो जाएगा घग्गर की नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़, वसेरी, गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है? तो बनास और बाणगंगा, घग्गर और सतलज, ज्वाई और सुकड़ी, और घग्गर और व्यास। तो इसमें हो जाएगा घग्गर तथा व्यास, घग्गर तथा सतलज, सॉरी घग्गर तथा सतलज इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता तो वह है माजम, कांतली, सोम और साबरमती। तो इसमें हो जाएगा कांतली नदी, कांतली नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में चलते तो कांतली राज्य में पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सीकर जिले की खांडेला की पहाड़ी से निकलकर उदयपुर वाटी तहसील के दक्षिण पश्चिमी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह की सतह तोरावटी कहलाता है। फिर इनमें से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो कांतली नदी, काकनी नदी, बाणगंगा और गंभीरी। तो इसमें हो जाएगा कांतली नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कांटली, घग्गर, काकने और बनास। तो इसमें हो जाएगा काकने, इसका सही आंसर हो जाएगा काकने। व्याख्या में चलते तो काकने, काकनी मसूरदी के नाम से प्रसिद्ध है। इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोठियाई गांव है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव में प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण करती हुई इसे विलुप्ति स्थल मीठा खाड़ी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े में बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो वह है लूनी, काकनी, काली और बनास। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी को मसूदी नदी भी कहा जाता है? तो कांतली को, मेंदा को, काकनी को, जाखम को। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। फिर निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बनास खमनोर की फाड़ी, कांतली खंडेला की फाड़ी, बाणगंगा विराट की फाड़ी और काकनी कुमल की फाड़ी। तो इसमें हो जाएगा काकनी कुमलगढ़ की फाड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो मोरेल, काकनी, बाणगंगा और ढूंढ। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी, काकनी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? रघुनाथगढ़, उदयनाथ, कुमलगढ़ और राजौरगढ़। तो इसमें हो जाएगा राजौरगढ़, इसमें उदयनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में चलते रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी अलवर है। इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वरा नदी भी बोलते हैं। यह नदी सिक्कर डिंग जिले में विलुप्त जाके हो जाती है। नमस्ते साथियों, तो दोस्तों आज का हमारा जीके से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां से कहां तक पहुंच जाती थी? तो तलवाड़ा तक, हनुमानगढ़ तक, अनूपगढ़ तक और फोर्ट आवास तक। तो इसमें हो जाएगा फोर्ट का आवास तक। व्याख्या में चलते हैं, घग्गर नदी, इस नदी को नट नदी, मर्द नदी, सोतर नदी और सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की सवारी खाड़ी से लेकर कालका माता के मंदिर के पास से होता है और राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा से टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ नामक स्थान पर होता है तथा राजस्थान में बहाव की सदर नाली कहलाता है। इसका अंतिम स्थान फोर्ट आवास भावलपुर पाकिस्तान है और भावलपुर पाकिस्तान में बहाव की सदर हकरा कहलाता है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा की सभ्यता विकसित है। ज्ञातव्य है कि हनुमानगढ़ में स्थित तलवाड़ा झील घग्गर नदी पर निर्मित है और घग्गर बेसिन मुख्यतः दो जिलों में है, हनुमानगढ़ गंगानगर में फैला हुआ है। फिर मर्द नदी को उपमा निम्न में से किस नदी की नदी को दी जा गई है? तो कांतली को, काकानी को, साबी को और घग्गर को। तो इसमें हो जाएगा घग्गर नदी को दी गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई चलती है? तो चंबल नदी, कांतली नदी, माई नदी, घग्गर नदी। तो इसमें हो जाएगा घग्गर की नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़, वसेरी, गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है? तो बनास और बाणगंगा, घग्गर और सतलज, ज्वाई और सुकड़ी और घग्गर और व्यास। तो इसमें हो जाएगा घग्गर तथा व्यास,
घग्गर तथा सतलज, सॉरी घग्गर तथा सतलज इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता तो वह है माजम, कांतली, सोम और साबरमती। तो इसमें हो जाएगा कांतली नदी, कांतली नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में चलते तो कांतली राज्य में पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सीकर जिले की खांडेला की पहाड़ी से निकलकर उदयपुर वाटी तहसील के दक्षिण पश्चिमी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। फिर इनमें से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो कांतली नदी, काकनी नदी, बाणगंगा और गंभीरी। तो इसमें हो जाएगा कांतली नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कांटली, घग्गर, काकने और बनास। तो इसमें हो जाएगा काकने, इसका सही आंसर हो जाएगा काकने। व्याख्या में चलते तो काकनी मसूरदी के नाम से प्रसिद्ध है। इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोठियाई गांव है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव में प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण करती हुई इसे विलुप्ति स्थल मीठा खाड़ी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े में बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो वह है लूनी, काकनी, काली और बनास। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी को मसूदी नदी भी कहा जाता है? तो कांतली को, मेंदा को, काकनी को, जाखम को। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। फिर निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बनास खमनोर की फाड़ी, कांतली खंडेला की फाड़ी, बाणगंगा विराट की फाड़ी और काकनी कुमल की फाड़ी। तो इसमें हो जाएगा काकनी कुमलगढ़ की फाड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो मोरेल, काकनी, बाणगंगा और ढूंढ। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी, काकनी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर रूपारेल नदी का उद्गम स्थल खास माना जाता है रघुनाथगढ़, उदयनाथ, कुमलगढ़ और राजौरगढ़। तो इसमें हो जाएगा राजौरगढ़, इसमें उदयनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में चलते रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है उदयनाथ की फाड़ी, थाना गाजी अलवर है। इस नदी को अलसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वरा नदी भी बोलते हैं। यह नदी सिक्कर डिंग जिले में विलुप्त जाके हो जाती है। नमस्ते साथियों, तो दोस्तों आज का हमारा जीके से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां से कहां तक पहुंच जाती थी? तो तलवाड़ा तक, हनुमानगढ़ तक, अनूपगढ़ तक और फोर्ट आवास तक। तो इसमें हो जाएगा फोर्ट का आवास तक। व्याख्या में चलते हैं, घग्गर नदी, इस नदी को नट नदी, मर्द नदी, सोतर नदी और सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की सवारिक फाड़ी से लेकर कालका माता के मंदिर के पास से होता है और राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा से टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ नामक स्थान पर होता है तथा राजस्थान में बहाव का क्षेत्र नाली कहलाता है। इसका अंतिम स्थान फोर्ट आवास भावलपुर पाकिस्तान है और भावलपुर पाकिस्तान में बहाव का क्षेत्र हकरा कहलाता है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा की सभ्यता विकसित है। ज्ञातव्य है कि हनुमानगढ़ में स्थित तलवाड़ा झील घग्गर नदी पर निर्मित है और घग्गर बेसिन मुख्यतः दो जिलों में है, हनुमानगढ़ गंगानगर में फैला हुआ है। फिर मर्द नदी की उपमा निम्न में से किस नदी की मतलब नदी को दी जा गई है? तो कांतली को, काकानी को, साबी को और घग्गर को। तो इसमें हो जाएगा घग्गर नदी को दी गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई चलती है? तो चंबल नदी, कांतली नदी, माई नदी, घग्गर नदी। तो इसमें जाएगा घग्गर की नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़, वसेरी, गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है? तो बनास और बाणगंगा, घग्गर और सतलज, ज्वाई और सुकड़ी और घग्गर और व्यास। तो इसमें हो जाएगा घग्गर तथा व्यास, घग्गर तथा सतलज, सॉरी घग्गर तथा सतलज इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता तो वह है माजम, कांतली, सोम और साबरमती। तो इसमें हो जाएगा कांतली नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में चलते तो कांतली राज्य में पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सीकर जिले की खांडेला की पहाड़ी से निकलकर उदयपुर वाटी तहसील के दक्षिण
पश्चिमी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह की सतह तोरावटी कहलाता है। फिर इनमें से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो कांतली नदी, काकनी नदी, बाणगंगा और गंभीरी। तो इसमें हो जाएगा कांतली नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कांटली, घग्गर, काकने और बनास। तो इसमें हो जाएगा काकने। इसका सही आंसर हो जाएगा काकने। व्याख्या में चलते तो काकनी मसूरदी के नाम से प्रसिद्ध है। इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोटियाई गांव है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव में प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण करती हुई इसे विलुप्ति स्थल मीठा खाड़ी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े में बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो वह है लूनी, काकनी, काली और बनास। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी को मसूदी नदी भी कहा जाता है? तो कांतली को, मेंदा को, काकनी को, जाखम को। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। फिर निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बनास खमनोर की फाड़ी, कांतली खंडेला की फाड़ी, बाणगंगा विराट की फाड़ी और काकनी कुमल की फाड़ी। तो इसमें हो जाएगा काकनी कुमलगढ़ की फाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो मोरेल, काकनी, बाणगंगा और ढूंढ। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर रूपारेल नदी का उद्गम स्थल खास माना जाता है रघुनाथगढ़, उदयनाथ, कुमलगढ़ और राजौरगढ़। तो इसमें हो जाएगा राजौरगढ़। इसमें उदयनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में चलते रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है उदयनाथ की फाड़ी, थाना गाजी अलवर है। इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वरा नदी भी बोलते हैं। यह नदी सिक्कर डिंग जिले में विलुप्त जाके हो जाती है। नमस्ते साथियों। तो दोस्तों आज का हमारा जीके से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां से कहां तक पहुंच जाती थी? तो तलवाड़ा तक, हनुमानगढ़ तक, अनूपगढ़ तक और फोर्ट आवास तक। तो इसमें हो जाएगा फोर्ट का आवास तक। व्याख्या में चलते हैं। घग्गर नदी, इस नदी को नट नदी, मर्द नदी, सोतर नदी और सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की सवारी फाड़ी से लेकर कालका माता के मंदिर के पास से होता है और राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा से टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ नामक स्थान पर होता है तथा राजस्थान में बहाव की सदर नाली कहलाता है। इसका अंतिम स्थान फोर्ट आवास भावलपुर पाकिस्तान है और भावलपुर पाकिस्तान में बहाव की सदर हकरा कहलाता है। ये आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा की सभ्यता विकसित है। ज्ञातव्य है कि हनुमानगढ़ में स्थित तलवाड़ा झील घग्गर नदी पर निर्मित है और घग्गर बेसिन मुख्यतः दो जिलों में है, हनुमानगढ़ गंगानगर में फैला हुआ है। फिर मर्द नदी की उपमा निम्न में से किस नदी की नदी को दी जा गई है? तो कांतली को, काकानी को, साबी को और घग्गर को। तो इसमें हो जाएगा घग्गर नदी को दी गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई चलती है? तो चंबल नदी, कांतली नदी, माई नदी, घग्गर नदी। तो इसमें जाएगा घग्गर की नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़, वसेरी, गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है? तो बनास और बाणगंगा, घग्गर और सतलज, ज्वाई और सुकड़ी और घग्गर और व्यास। तो इसमें हो जाएगा घग्गर तथा व्यास, घग्गर तथा सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता तो वह है माजम, कांतली, सोम और साबरमती। तो इसमें हो जाएगा कांतली नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में चलते तो कांतली राज्य में पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सीकर जिले की खांडेला की फाड़ी से निकलकर उदयपुर वाटी तहसील के दक्षिण पश्चिमी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह की सतह तोरावटी कहलाता है। फिर इनमें से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो कांतली नदी, काकनी नदी, बाणगंगा और गंभीरी। तो इसमें हो जाएगा कांतली नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कांटली, घग्गर, काकने और बनास। तो इसमें हो जाएगा काकने। इसका सही आंसर हो जाएगा काकने। व्याख्या में चलते तो काकनी मसूरदी के नाम से प्रसिद्ध है। इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोटियाई गांव है।
यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव में प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण करती हुई इसे विलुप्ति स्थल मीठा खाड़ी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े में बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो वह है लूनी, काकनी, काली और बनास। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी को मसूदी नदी भी कहा जाता है? तो कांतली को, मेंधा को, काकनी को, जाखम को। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी। फिर निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बनास खमनोर की फाड़ी, कांतली खंडेला की फाड़ी, बाणगंगा विराट की फाड़ी और काकनी कुमल की फाड़ी। तो इसमें हो जाएगा काकनी कुमलगढ़ की फाड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो मोरेल, काकनी, बाणगंगा और ढूंढ। तो इसमें हो जाएगा काकनी नदी, काकनी नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? रघुनाथगढ़, उदयनाथ, कुमलगढ़ और राजौरगढ़। तो इसमें हो जाएगा राजौरगढ़, इसमें उदयनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में चलते, रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी अलवर है। इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वरा नदी भी बोलते हैं। यह नदी सिक्कर डिंग जिले में विलुप्त जाके हो जाती है।